जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 1। यदि आपने अभी तक हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको अल्फ़ाबेट के जो 26 अक्षर हैं उनके क्रमांक याद हो जाए और जो विपरीत जोड़े हैं उनकी ट्रिक्स भी आपको ज्ञात हो जाए। तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या होती है 26, यानी कि ए से लेकर जेड तक की संख्या होती है 26, और स्वरों की संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गई 5 स्वर। अब देखिए, जो 26 अक्षर है उनको 2 भागों में बांट दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। इनको बोलते हैं अर्धांश, यानी कि फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश। इन पे आधारित भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अपन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, प्रत्येक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, यानी कि 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटोगे तो इसमें 13 अक्षर हो जाएंगे और इसमें भी 13 अक्षर हो जाएंगे। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसे होता है? ए से लेकर जेड तक होता है, लेकिन आपको प्रश्न में कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखोगे? जेड से लेकर ए तक लिखोगे। विपरीत जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 13। जब 26 अक्षर होते हैं तो जोड़े बनाओगे तो जोड़े कितने हो जाएंगे? आधे 13 हो जाएंगे। अब विपरीत जोड़ों का योग कितना होता है? 27 होता है। अब देखिए, ये है जोड़े, इन जोड़ों की संख्या है 13, और जब आप इनका योग करोगे, जैसे ए कितने पे आता है? 1 पे। जेड कितने पे आता है? 26 पे। तो योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो इनका योग 27 हो जाएगा। अब इनको याद करने की ट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 में दे रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ए टू जेड, बाय बाय, सिटी, एक्सरे, दूध वाला, ई वी। एक है लव, तो LOVE। तो पहला पार्ट तो हो गया LO, दूसरा हो गया VE, तो 2 जोड़े बन गए। उसके बाद में फादर अंकल, GT से हो जाएगा गौरव टावर, HS से हो जाएगा हरी सब्जी, IR से हो जाएगा इंडियन रेलवे, JQ से हो जाएगा जयपुर क्वीन, KP से हो जाएगा काला पानी, MN से हो जाएगा मालवीय नगर। अगला देखिए दोस्तों, अक्षरों के दाएं या बाएं को हम अपने दाएं या बाएं से निरूपित करते हैं। अब देखिए, इधर ABCD, तो इधर देखिए ये क्या हो गया? बायां, और इधर क्या हो गया? दायां। अब विपरीत क्रम में लिख रखा है, अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो भी ये क्या कहलाएगा? बायां, और ये क्या कहलाएगा? दायां भाग। तो जो हमारा बायां है वही अक्षरों का बायां है, जो हमारा दायां है वही अक्षरों का दायां है। अब देखिए, प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा। बाएं से या बाईं ओर से लिखा हुआ हो प्रश्न में, तो इसका अर्थ होगा बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाईं तरफ चलना है। आपको कहे कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, तो बाएं से चौथा अक्षर देखिए ABCD, D होगा। यदि विपरीत वर्णमाला है तो बाएं से चौथा देखिए 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। अब देखिए, दाएं से या दाईं ओर से का अर्थ होता है दाएं से बाईं तरफ चलना है आपको। यदि आपसे कहे कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो देखिए जेड 1 2 3 4 5 V हो गया, तो दाएं से 5वां अक्षर हो गया V। अब आपको कहे विपरीत वर्णमाला है तो दाएं से 5वां अक्षर हो जाएगा E हो जाएगा। अब देखिए, बाईं ओर या बाएं का अर्थ दाएं से बाएं। अब आपको कहे कि M के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा है, तो M के बाईं ओर दूसरा अक्षर, तो देखिए M है, बाईं ओर दूसरा अक्षर 1 2 क्या होगा? K होगा। लेकिन यदि विपरीत वर्णमाला है तो M के बाएं दूसरा 1 2 क्या हो जाएगा? O हो जाएगा।
तो बाईं ओर या बाएं का अर्थ क्या होता है? दाएं से बाएं, तो अपन दाएं से बाएं चले। दाईं ओर या दाएं का अर्थ होता है बाएं से दाएं। जैसे कि अपन कहे कि एम के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर देखिए 1 2 3 क्या हो गया? पी हो गया। लेकिन यदि वर्णमाला विपरीत है तो एम के दाईं ओर तीसरा हो जाएगा एल के जे, तो जे हो जाएगा। वर्णमाला क्रम में बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। तो देखिए वर्णमाला क्रम है, यदि आप इसके बाईं ओर चलोगे, देखिए जेड से इधर चलोगे तो अक्षरों का क्रम क्या हुआ? घट रहा है। इधर तो देखिए 26 है और इधर क्या हुआ? 1 आ गया। इधर एम 13 आ गया। तो इधर चलोगे, बाईं तरफ चलोगे तो क्या होगा? मान घटता जा रहा है, तथा किसी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है। ये अक्षर नहीं है बल्कि अक्षर है, तो अक्षर का मान बढ़ जाएगा। यदि आप दाईं ओर चलोगे तो देखिए ए से लेकर आप इधर दाईं तरफ चल रहे हो तो अक्षर का मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि 1 से 26 हो गया, देख लीजिए। जबकि विपरीत वर्णमाला क्रम में बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है। अब देखिए ये नीचे विपरीत वर्णमाला लिख रखी है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है? बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है। आप इधर चलोगे बाईं ओर तो देखिए अक्षर का मान बढ़ रहा है, यानी कि 1 से क्या हो गया? 26 हो गया। तथा किसी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। यदि आप जेड से इधर चलोगे तो देखिए आप 26 से कहाँ तक पहुँच गए? 1 पे पहुँच गए। तो दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको। अगला देखिए दोस्तों, के और से संबंधित तथ्य, यानी ये वर्णमाला लिख रखी है। यदि आपको कहे कि एल के दाएं तीसरा कौन सा है, तो एल के दाएं 1 2 3 क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या आ गया इसमें? एल के दाएं तीसरा क्या हुआ? ओ। अब मैं कहूँ कि एल से दाएं तीसरा तो क्या होगा? एल को भी काउंट किया जाएगा, एल एम एन, तो एन आ जाएगा। यानी कि के, यदि एल के आता है तो एल को छोड़कर, और यदि एल से लिखा हुआ है तो एल को सम्मिलित करके। अब देखिए किसी अक्षर के बाएं या दाएं निश्चित क्रम का अक्षर, इसका अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, यानी के का तात्पर्य मूल अक्षर को छोड़कर होता है। देखिए यहाँ पे एल, तो एल के दाएं तीसरा पूछा था, तो एल के दाएं तीसरा क्या हुआ था? ओ हुआ था, यानी कि एल को अपन ने छोड़ दिया। लेकिन यदि से हो तो इसका अर्थ होता है मूल अक्षर को साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, यानी से का तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर होता है। अब देखिए एल से तीसरा दाईं ओर, तो देखिए एल को भी काउंट किया जाएगा, तो एल एम एन, तो आंसर क्या आया? एन आया। तो आपको से और के का विशेष ध्यान रखना है। के में अक्षर को छोड़ना है, से को मूल अक्षर को भी सम्मिलित करना है। अगला देखिए दोस्तों, बायां और बायां। अब देखिए बायां और बायां ये क्या है? समान स्थिति है। तो समान स्थिति हो तो क्या करोगे? जब प्रश्न में समान स्थिति आ जाती है तो क्या करोगे? घटाओगे। दायां दायां ये भी समान स्थिति है, तो यहाँ पर क्या करोगे? घटाओगे। दायां और बायां ये क्या हो गई? विपरीत स्थिति हो गई। अब जब प्रश्न में विपरीत स्थिति आ जाए तो क्या करोगे? जोड़ोगे। बायां दायां ये भी क्या है? विपरीत स्थिति है, तो क्या करोगे? जोड़ोगे। समान स्थितियां घट जाती है। देखिए समान स्थितियां थी, यहाँ पर घट गया, जबकि विपरीत स्थितियां आपस में जुड़ जाती है। ये दो विपरीत स्थितियां थी, इसमें जोड़ दिया गया है। यदि प्रश्न में जेड की तरफ से चलते हैं, यदि सामान्य वर्णमाला क्रम हो या विपरीत वर्णमाला क्रम हो, यदि आप जेड की तरफ से काउंटिंग करते हो तो दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। सामान्य स्थितियों को विपरीत स्थितियों को जोड़ने वह सामान्य स्थितियों को घटाने के बाद जो क्रमांक प्राप्त होता है उसे या तो 27 में से घटाते हैं या उसका विपरीत जोड़ा प्राप्त करते हैं। जब भी आप जेड की तरफ से काउंटिंग करो, चाहे दाएं से करो, विपरीत दे रखा है तो आप बाईं तरफ से करोगे, और
सामान्य वर्णमाला दे रखी है तो आप दाईं तरफ से जेड की काउंटिंग करोगे। तो जब भी जेड की तरफ से काउंटिंग करो तो जो क्रमांक प्राप्त होता है विपरीत स्थितियों को जोड़ने व सामान्य स्थितियों को घटाने के बाद तो उसे 27 में से लेस करके उत्तर प्राप्त करना है। यदि आप 27 में से नहीं घटाते हो तो जो क्रमांक प्राप्त होता है उसका विपरीत जोड़ा ले लेंगे। तो जो विपरीत जोड़ा आएगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, तो देखो बायां और दायां ये क्या हो गई, विपरीत स्थितियां हो गई। तो विपरीत स्थितियों को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 20। अब देखिए ये क्या हो गया आपका बायां, ये क्या हो गया दायां। प्रश्न में क्या कह रहा है कि बाएं से, प्रश्न बाएं से स्टार्ट कर रहा है तो आपको काउंटिंग भी बाएं से स्टार्ट करनी है। तो बाएं से 20वां अक्षर, तो ए से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, टी से 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा टी। अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, अब देखिए दाईं छोर से ये हो गया आपका बायां और ये हो गया आपका दायां। तो अब की बार काउंटिंग करोगे वो दाईं छोर से करोगे, यानी कि जेड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। और जब भी जेड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे या तो 27 में से लेस करोगे, यदि 27 में से लेस नहीं करना चाहते हो तो आपका विपरीत जोड़ा ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दाईं छोर से 17वां, दाईं और 8वां अक्षर, तो देखो यहाँ भी दायां है यहाँ भी दाईं ओर है। तो जब समान परिस्थितियां होती है तो घटाया जाता है। तो 17 में से क्या घटाओगे, 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9। 9 पे क्या आता है, आई आता है, इंडियन आई 9। तो आई का विपरीत जोड़ा क्या हो जाएगा, आर, इंडियन रेलवे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यदि विपरीत नहीं लेना चाहते हो, आप जेड की तरफ से काउंटिंग कर रहे हो तो या तो विपरीत जोड़ा ले लो या फिर क्या करोगे, 27 में से इस 9 को लेस कर दो, 27 माइनस 9। अब कितना आया, 18 आया। और 18 में रामायण के कितने अध्याय होते हैं, 18। तो आपका आंसर हो जाएगा आर। आपको जो सिंपल लगे वो विधि अपना सकते हो, या तो विपरीत जोड़ा ढूंढ लो या फिर 27 में से लेस करके उत्तर प्राप्त कर लो। अगला देखिए दोस्तों, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम का मतलब है जेड से लेकर ए तक, तो ये क्या हो जाएगा, बायां भाग, ये क्या हो जाएगा, दायां भाग। तो बाएं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो इसका मतलब जेड से स्टार्ट करोगे। और जब जेड से काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 27 में से लेस करोगे। यदि लेस नहीं करना चाहते हो तो विपरीत जोड़ा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाएं से 12वें और दाईं ओर 7वां, तो देखो बायां और दायां ये विपरीत स्थितियां हैं। विपरीत स्थितियां आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो देखिए 19, तो 19 पे क्या होता है, सन 1900। इसका विपरीत जोड़ा क्या हो जाएगा, एच, हरी सब्जी। तो क्या हो जाएगा, एच। तो एच आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप विपरीत जोड़ा नहीं ढूंढना चाहते हो तो 27 में से 19 लेस कर दो। अब देखिए कितना होगा, 8। 8 पे क्या आता है, एच आता है। अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो 2 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ से जोड़ के। तो अंतिम से 21वां, तो अंतिम से 21वां, जब मैंने कहा था कि जेड की तरफ से काउंटिंग करते हो तो 27 में से लेस किया जाएगा या फिर विपरीत जोड़ा ढूंढा जाएगा। तो 21 पे क्या आता है, युवा 21 वर्ष का होता है। तो यू का विपरीत जोड़ा क्या हो जाएगा, एफ, फादर अंकल। एफ कितने पे आता है, 6 पे। ठीक है। प्रारंभ से 20वां अक्षर, तो प्रारंभ से 20वां अक्षर और इधर से अंतिम से कौन सा अक्षर लोगे, 6 लोगे, क्योंकि जेड से काउंटिंग स्टार्ट की। तो 27 में से लेस करोगे या 27 में से 21 को घटाकर प्राप्त कर लोगे 6। 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो 6 आ गया। अपॉन 2, मध्य का अक्षर पूछा है तो 2 का भाग लगाएंगे।
तो 26/2 कितना हो जाएगा 13। 13 पे मेरा 13 क्या है, तो एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप सूत्र से भी कर सकते हो दोस्तों। सूत्र से कैसे करोगे, देखो ये तो हो गया प्रारंभ और ये हो गया आपका अंतिम। इसको बोलते हैं बायां और इसको बोलते हैं दायां। तो बाएं से स्थान प्लस 27 माइनस दाएं से स्थान अपॉन 2। तो देखो बाएं से स्थान कौन सा था 20 प्लस 27 माइनस दाएं से स्थान कौन सा था 21 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से देखिए 20 प्लस 27 में से 21 गए तो कितना हुआ 6 अपॉन 2। वही 26 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो करना चाहो तो आप सूत्र से भी कर सकते हो या फिर कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, क्योंकि जेड की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 27 में से लेस करना ही होगा। अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं छोर से दाईं ओर, तो देखो दायां दायां समान स्थितियां हैं और समान स्थितियां आपस में क्या होती है घट जाती है। तो 15 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो दाईं छोर से, तो दायां ये हो गया दायां, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो जेड से काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो या तो 27 में से घटा दो या फिर इसका विपरीत जोड़ा 8 पे क्या आता है एच, और एच का विपरीत जोड़ा क्या होगा हरी सब्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। या फिर 27 में से 8 घटा दो कितना हो जाएगा 19, तो सन 1900। अगला देखिए दोस्तों, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जेड से लेकर ए तक लिख दिया जाए, ये हो गया आपका बायां भाग, ये हो गया आपका दायां भाग। तो दाएं से स्टार्ट करोगे, इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करोगे दाएं तरफ से। तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर, तो देखो इधर दायां है इधर बायां है, जब भी विपरीत स्थितियां होती है तो आपस में जुड़ जाती है। तो 3 + 13 कितना होगा 16 हो जाएगा। और 16 पे दाईं तरफ से स्टार्ट करते हो 16 पे, तो पी कितने पे आता है 16 पे, तो आपका आंसर हो जाएगा पी। अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के, देखो के लिखा हुआ है से नहीं लिखा हुआ, तो मूल अक्षर को छोड़ना है आपको। दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए के कितने पे आता है 11 पे, एस कितने पे आता है सन 1919 पे, अपॉन 2 मध्य में, तो 2 का भाग लगा दो तो 30/2 कितना हो गया 15 आ गया। अब देखो के दाईं ओर तीसरा, अब देखो दाईं ओर जा रहे हो आप, दाईं ओर यानी कि बाएं से दाईं ओर जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पर क्रमांक बढ़ रहा है या घट रहा है बढ़ रहा है। लेकिन यदि आप दाएं से बाईं तरफ जाते हो तो क्रमांक क्या होता है घटता है। लेकिन आप दाईं ओर तीसरा अक्षर ढूंढोगे तो दाईं ओर का मतलब होता है बाएं से दाईं ओर। तो देखिए अक्षर बढ़ रहे हैं तो तीसरा अक्षर हो रहा है तो क्या करोगे बढ़ रहा है तो जोड़ोगे, घट रहा है तो घटाओगे। इस पर्सन में बढ़ रहा है तो 15 में 3 बढ़ाओगे तो कितना हुआ 18, और 18 पे क्या आता है आर आता है। रामायण के कितने अध्याय होते हैं 18। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया साहब जेड से ए की तरफ, ये हो गया आपका बायां भाग, ये हो गया आपका दायां भाग। तो अक्षर एम के ठीक बाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए विपरीत क्रम लिख दिया तो ठीक बाईं ओर पूछा है, तो बाईं ओर का मतलब होता है दाईं ओर से बाईं तरफ क्रमांक बढ़ रहा है। बाईं ओर है क्रमांक बढ़ रहा है, बाईं ओर का मतलब होता है दाएं से बाईं ओर जा रहे हैं अपन, तो क्रमांक क्या हो रहा है बढ़ रहा है। देखिए 1 से लेकर 26 तक आए अपन, 1 से स्टार्ट किया 26 पे पहुंच गए, तो क्रमांक क्या हुआ बढ़ रहा है। तो एम के ठीक बाईं ओर यानी कि एम कितने पे आता है 13 पे, ठीक बाईं ओर यानी कि पहला अक्षर ही,
तो 13 में 1 जोड़ोगे तो कितना हुआ 14, और 14 पे क्या आता है एन। नहीं कर सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम। देखिए एन के बाई ओर एम के बाई ओर क्या आ रहा है एन आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर। देखिए पिछले प्रश्न में देखिए विपरीत लिखा गया था, फिर एम के ठीक बाईं ओर पूछा था। इस प्रश्न में देखिए ए से लेकर जेड तक लिखा गया है और एम के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है, तो एम कितने पे आ रहा है 13 पे। ठीक बाईं ओर, अब देखो बाईं ओर का मतलब होता है दाईं ओर से बाईं ओर चल रहे हैं। तो देखिए बाईं ओर से इधर 26 है और इधर चलेंगे तो क्या हुआ घट रहा है, तो घट रहा है तो 13 में से 1 घटा दो तो कितना होगा 12। लंच कितने बजे होता है 12 बजे, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं, अब देखिए बाईं तरफ है तो बाईं तरफ जाओगे तो क्या होगा मान घटेगा, और यदि आप दाईं तरफ जाओगे तो मान क्या होगा बढ़ेगा। ये है आपका बायां और ये है आपका दायां। तो जे कितने पे आता है जे आता है 10 पे। जे अक्षर के बाएं तीसरा, तो बाईं तरफ जा रहे हो तो घटेगा तो -3 के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है। अब दाईं ओर जाओगे आप, बाएं से दाईं ओर जाओगे तो मान बढ़ेगा तो प्लस करोगे तो 15, तो कितना हुआ 10 में से 3 गए कितने बचे 7। 15 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है विवाह के बाद हम दो हमारे दो, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।